किसी भी जगह पर कोई इंसान कोई लर्निंग क्यों नहीं ले पाता। कई लोग बात सुन के सीख जाते हैं। आप उन्हें कुछ सुनाएं, कुछ सिखाएं, बताएं, वो अनुभव में डाल लेंगे उस चीज को और व्यवहार में ले आएंगे उस चीज को। कई बच्चे ऐसा फेस करते हैं, स्कूल में टीचर जो समझाता है हमें समझ में आता है बट याद नहीं हो पाता। कई बार हम ये वर्ड सुनते हैं कि आपकी प्रिडिक्शन है या वो इल्यूजन है, इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो हमने बताया वही सही है या जो आपको लग रहा है वो सही है। गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु के बगैर ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, गुरु के बगैर ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। आज गुरु व्यापार करना सिखाता है, बेचना सिखाता है, बाईपास करना सिखाता है, शॉर्टकट करना सिखाता है, गलत अवधारणा को चैलेंज करना नहीं सिखाता। तो आपको कोई सॉल्यूशन दे, क्रिटिसाइज करे, अप्लाई करके देखिए क्रिटिसिज्म को, सॉल्यूशन को अप्लाई करके देखिए, बदलाव आए, गुरु है वो आपका। किसी भी जगह पर कोई इंसान कोई लर्निंग क्यों नहीं ले पाता। जब हम VAK के अनुसार, VAK के अकॉर्डिंग किसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कोई कुछ सीख क्यों नहीं पा रहा। जो इंसान विजुअल में बिलीव करता है, देखकर समझने में बिलीव करता है, जो इंसान काइनेस्थेसिया में बिलीव करता है, अनुभव करके समझने में बिलीव करता है, जो इंसान सुनकर ऑडियो में बिलीव करता है, हम उसे किसी और तरीके से समझाने का प्रयास करें, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाएगी। कई लोग बात सुन के सीख जाते हैं। आप उन्हें कुछ सुनाएं, कुछ सिखाएं, बताएं, वो अनुभव में डाल लेंगे उस चीज को और व्यवहार में ले आएंगे उस चीज को। अगर कोई इंसान केवल लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे बिलीव है, काइनेस्थेसिया में बिलीव है, तो जब तक वो कंडीशन उसकी लाइफ में हो नहीं जाएगी, समझ नहीं पाएगा। कोई इंसान किसी और के साथ में घटना को देखते हुए सीख जाता है, इसे हम विजुअल कहते हैं इफेक्ट। अगर कोई इंसान किसी एक VAK में से किसी एक मोडालिटी पे है, किसी एक कंडीशन पर है, आप दूसरी कंडीशन से उसे ट्रेन कर रहे हैं, जिंदगी में लर्निंग सबसे पुअर पार्ट रहेगा इस इंसान का। कई बच्चे ऐसा फेस करते हैं, स्कूल में टीचर जो समझाता है हमें समझ में आता है बट याद नहीं हो पाता। बच्चे के पास में या तो विजुअल कंडीशनिंग है या उसका एक काइनेस्थेसिया कंडीशनिंग है। कई बार कोई इंसान कहता है कि मुझे आपके साथ अनुभव करना है। हीलिंग फील्ड में बहुत लोग आते हैं कि हम उन्हें प्रेडिक्शन दे देते हैं कि ऐसा होने वाला है। जब तक वो घटना उनकी लाइफ में घट नहीं जाती, वो उस प्रेडिक्शन को यथार्थ नहीं मानते। और कई लोग बार बार घटनाओं को घटते देखते हैं, फिर भी उन घटनाओं पे डाउट करते हैं, रीडिंग पे, प्रेडिक्शन पे, गाइडेंस पे डाउट करते हैं। कई बार हम ये वर्ड सुनते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन है या वो इल्यूजन है, इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें जो आ रहा है वो प्रेडिक्शन है, आपके पास जो आ रहा है वो गाइडेंस है, प्रेडिक्शन नहीं है। बिल्कुल सही है, डाउट करना चाहिए, बट आपके अगर प्रेडिक्शन पर चलकर बार बार कहीं कोई खता हो रही है, कहीं कोई नुकसान हो रहा है, आपके घर में, अपने ओन फैमिली के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं आपके एटीट्यूड से, बिहेवियर से, और उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए, तो आपका कहीं ना कहीं मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है या गलत हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन कई बार हमारे पास रेज कर आता है कि जो हमने बताया वही सही है या जो आपको लग रहा है वो सही है। ये क्वेश्चन कई बार हमारा क्लाइंट करता है, कई बार हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, और स्पेशली वहां से जरूर आता है जब हमने किसी की ईगो हर्ट कर दी हो। मैं पर्सनली बोलता हूं कि मैंने कई लोगों की ईगो हर्ट करी है। मैंने अपनी खुद के कई बार ईगो हर्ट करी है। जरूरी है, इस प्रोफेशन में करनी पड़ती है, अपनी भी दूसरों की भी। डिफिकल्ट ट्रैक लेना पड़ता है, काउंटर करना पड़ता है, अपनी ईगो को भी, दूसरों की ईगो को भी। क्योंकि अगर आप इगोइस्टिक वर्ल्ड में चल रहे हैं और आप एक फेक वर्ल्ड में चल रहे हैं, मैं अपने हीलर से कई बार कहता हूं कि आपकी हीलिंग में पावर है, एक बार हीलिंग तो करके दिखाओ, रिजल्ट तो लाके दिखाओ। बाईपास कर जाते हैं इस क्वेश्चन को कि नहीं, आपकी हीलिंग नहीं हो सकती सर, आपके ऑरा में एंट्री नहीं हो पा रही। छोटा 4 साल का बच्चा, अगर मैं उसे हीलिंग सिखा देता हूं, वो एंट्री कर सकता है ऑरा में। एक 40 साल का इंसान, 45 साल का इंसान ऑरा में एंट्री नहीं कर पा रहा। और चलिए, ये बात सही,
कि ऑरा में एंट्री नहीं हो पा रही। आपका खुद का ऑरा, आपकी खुद की आंखें, ये भी झूठ बोल रही हैं। आपकी ऑरा रीडिंग में आपका हार्ट चक्र, आपका मणिपुर चक्र अगर बैलेंस नहीं है, यह बहुत बड़ा मार्कर है कि जिस राह पर आप चल रहे हैं वो राह सही नहीं है। बहुत मुश्किल होता है अगर हम वीके के आधार पर, विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेसिया के आधार पर अपने जजमेंट को बैलेंस ना कर पाए। तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो असली गुरु होता है वो ज्ञान कारक होता है, वो ईश्वर कारक होता है। गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु के बगैर ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, गुरु के बगैर ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। अगर मैं VAK के आधार पर इस बात को कहूं तो गुरु और ज्ञान कई बार VA और K से ऊपर की बात की श्रेणी में आता है। आपका विजुअल किसी विजुअल को एक्सेप्ट करता है, आपका ऑडियो किसी ऑडियो को एक्सेप्ट करता है, आपका काइनेस्थेसिया किसी काइनेस्थेसिया को एक्सेप्ट करता है, तब जाकर एक एक्सेप्टेंस और सरेंडर का फेज आता है और आपकी एनर्जी किसी और एनर्जी के इन सिंक होती है। तब कहीं एक्सेप्टेंस होती है, तब कहीं सरेंडर होता है, तब हम किसी को गुरु मान पाते हैं। गुरु उसे नहीं मिलता कभी भी जिसके अपने अंदर गुरूर भरा होता है। गुरु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती उस इंसान को जिसके अपने अंदर ईगो का बहुत हाई मेजरमेंट चल रहा होता है। नो डाउट गुरु जीवन जीना सिखाता है। एक अनुभव से चीज बताता हूं आपको, सबसे बढ़िया गुरु आपका वो होगा जिसने सबसे बढ़िया आघात पहुंचा है आपको। ये सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि ऐसा कैसे है। गुरु वो नहीं होता जो आप हर चीज को मीठा प्रस्तुत कर कर आपको हर चीज में हैंडीकैप्सी प्रोवाइड करेगा या आपको कहीं वीक बनाएगा, अपने ऊपर डिपेंडेंसी सिखाएगा। गुरु वो होता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में एक शक्ति उत्पन्न करना सिखा देगा, आपको झंझोड़ देगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा गुरु वो होगा जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से हिला दिया। परिवर्तन तभी आता है। आजकल की फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो ये बात बिल्कुल अलग है। पुरानी फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो कई लोग इस बात को रिलेट कर पाएंगे, इस बात से कॉम्प्रिहेंशन ले पाएंगे। अगर आप मंक्स के पास जाएंगे, कहीं किसी मंक मोनास्ट्री में जाएंगे, वहां पर आज भी यह परंपरा है, वहां आज भी टेस्टिंग होती है। कई महीनों तक स्टूडेंट्स की परीक्षाएं ली जाती हैं, मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर आजकल शहरों में गुरु वो जो स्पून फीडिंग दे दे, गुरु वो जो मीठा मीठा होकर प्रस्तुत कर दे हर चीज को, गुरु वो जो ईगो को कहीं हाथ ना लगाए, गुरु वो जो कदम कदम पर साथ दे। NLP ये न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो होती है, ये खराब कर देते हैं ऐसे इंसान। ध्यान से सुन के देखिएगा। आपके विजुअल में यदि आपसे पहले कोई अपने विजुअल जोड़ दे, आपके ऑडियो में कोई अपने ऑडियो जोड़ दे, अपने अनुभव को कोई अपने काइनेस्थेसिया से जोड़ दे, अपने अनुभव से जोड़ दे, क्या लाइफ में आप अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पर्सनैलिटी कहीं क्रिएट कर पाएंगे? यदि हर चीज में आपको पहले कोई स्पून फीडिंग कर दे तो क्या लाइफ में चलने का प्रयास भी कर पाएंगे आप? इंसान तब खड़ा होता है जब उसे ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है। हमारे गुरुओं ने हमें अकेला छोड़ा, धक्का दिया, जैसे पक्षी घोंसले से धक्का देता है अपने बच्चे को, उड़ना सिखाया, धज्जियां उड़ा दी क्योंकि गुस्सा दिलाया, क्रोध दिलाया। तब उस वक्त बहुत क्रोध आया उन पे कि उन्होंने एक्शन क्यों करा, इस तरीके से क्यों हमें बेइज्जत करा। पर आज जाकर मन से धन्यवाद निकलता है। मेरे मदर और मेरे फादर दोनों टीचर रहे हैं। कई बार मेरे फादर ने कई चीजें ऐसी कही जो कि उस वक्त मुझे बहुत बुरी लगती थी कि हाउ डेयर ही, इनकी हिम्मत कैसे हो ऐसे बोलने की, ये मन में आता था उनके लिए। बट आज मन से धन्यवाद निकलता है कि उन्होंने अगर वो नहीं किया होता तो आज ये सब कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया को जिनको मीठा मीठा रखने की एबिलिटी होती है, मीठा मीठा सुनने की एबिलिटी होती है, वो सही गुरु और ज्ञान दोनों से परे होते हैं। आप व्यापार अच्छा कर सकते हैं,
व्यापार तक ही सीमित रहिए। आप बेच अच्छा सकते हैं, बट बेचने और व्यापार करने की एक समय सीमा होती है। इस संसार में पहली बात तो गुरु मिलना बहुत कठिन है। अध्यापक मिल जाएगा, आचार्य मिल जाएगा, शिक्षक मिल जाएगा, गुरु नहीं मिल पाता। गुरु बहुत बड़ी इकाई है। वो अपनी परवाह करे बगैर, अपने फायदे की परवाह करे बगैर आपको फायदा पहुंचाने में बिलीव करेगा। उसके लिए चाहे उसे आपका मित्र होना पड़े या शत्रु होना पड़े। हम कई बार ऐसा एपिसोड सुनते हैं अपने किसी धर्म ग्रंथ के अंदर जहां गुरुओं ने अपने शिष्यों से युद्ध किया, उन्हीं की भलाई के लिए, उन्हीं की ट्रेनिंग के लिए। आज गुरु ऐसे नहीं मिलते। आज गुरु व्यापार करना सिखाता है, बेचना सिखाता है, बाईपास करना सिखाता है, शॉर्टकट करना सिखाता है। गलत अवधारणा को चैलेंज करना नहीं सिखाता। अपने शिष्य की गलत अवधारणा को चैलेंज नहीं करता। उसके विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थीसिया तीनों को चेंज करना, सही करना नहीं सिखाता। जो चल रहा है सही है। अगर हम किसी से प्रश्न ही ना पूछे, हम कोई क्वेश्चन ही ना करें, हर बात में समर्थन देते जाएं, हां करते जाएं, एनालिसिस कब होगा? क्रिटिसिज्म जरूरी होता है, हेल्दी क्रिटिसिज्म जरूरी होता है, अनहेल्दी नहीं। अनहेल्दी वो होता है जहां पर कोई सॉल्यूशन ना निकले। कोई आपको क्रिटिसाइज करे, अनहेल्दी क्रिटिसाइज करे, सॉल्यूशन ना देके जाए, मत लीजिए क्रिटिसिज्म को। बट आपको कोई सॉल्यूशन दे, क्रिटिसाइज करे, अप्लाई करके देखिए क्रिटिसिज्म को, सॉल्यूशन को अप्लाई करके देखिए, बदलाव आए, गुरु है वो आपका। कोई इंसान केवल क्रिटिसाइज करे, सॉल्यूशन ना दे आपको, ये गुरु होने के लायक नहीं है।